जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिली है और कैश को आग लगी है, कैश जल गई है, वो एक वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी अपलोड किया है और चीफ जस्टिस ने भी अपलोड किया है। तो बहुत सी बातें सामने आ रही है ना, लेकिन ये किसके कार्यकाल में हो रहा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के नहीं, औरंगजेब की जो कब्र खोदना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं कि उनको जो मुगल आक्रांत है उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो तैमूर को कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो तैमूर का इंतजार कर रहे थे पीएम हाउस में। जब पूरा कपूर खानदान सैफ अली खान के साथ मिलने गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा, तैमूर कहाँ है भाई? क्या तैमूर को आप दूध पिलाने वाले थे? क्या कहेंगे उसके ऊपर? हम 2 दिन से बोल रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक 3 मेंबर कमेटी का गठन किया है और एक वीडियो भी अपलोड किया है, आपने देखा होगा। जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिली है और कैश को आग लगी है, कैश जल गई है, वो एक वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी अपलोड किया है और चीफ जस्टिस ने भी अपलोड किया है। तो बहुत सी बातें सामने आ रही है ना, लेकिन ये किसके कार्यकाल में हो रहा है? न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी जी के समय में इस प्रकार से हमारी जुडिशियरी में एक जज के घर में इस प्रकार से 15-15, 20-20 करोड़ मिल रहा है। लगता है कि एक दिन की कमाई है। लेकिन इस चीज को ऐसा बताया जा रहा है कुछ मात्रा में मिला है, ये मात्रा का जो आंकड़ा है वो बताया नहीं जा रहा। मात्रा मीन्स ऐसा है, ये मात्रा एक दिन की कमाई का है हाईकोर्ट जज के। ऐसे लोग बोल रहे दिल्ली में था। जो आंकड़ा आया है, जो मात्रा आई है 15 करोड़ कुछ नहीं दिल्ली में। ऐसी भी दिल्ली की अगर ये चर्चा है जुडिशियरी के बारे में तो ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि शिवसेना को न्याय क्यों नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में? उसका कारण ये है, न्याय व्यवस्था दबाव में है और न्याय व्यवस्था भ्रष्ट है। इसलिए हमारे 40 विधायक जिसने 10th शेड्यूल का उल्लंघन किया और पार्टी छोड़ी, उनको प्रोटेक्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय। और एक घटना बाह्य सरकार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार को भी समर्थन दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। उसका कारण यही है जो कल आपने एक बंगले में जो कैश मिली है, ये कारण है। सर, एक तरफ दिशा सालियान के पिताश्री ने फिर से पिटीशन दाखिल किया है और दूसरी तरफ कल सुशांत सिंह राजपूत केस का क्लोजर। बात ऐसी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हाँ, ये ढोंगी लोग हैं। क्या है, दोनों केसेस में सीधा रिपोर्ट आया था और जांच हुई थी, आत्महत्या है, सुसाइड है। ये बार हुआ है, फिर भी किसी को पकड़ लेते हैं और पिटीशन करवा लेते हैं। बात ऐसी है भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की नाड़ा खोलेंगे तो पूरे नंगे हो जाएंगे ये। लेकिन राजनीति में ये बात नहीं चलती। कुछ चीजें संभाल कर रखनी चाहिए, खास करके अपनी फैमिली को, किसी के फैमिली को आप राजनीति में और बदनामी के शिकार मत बनाइए। सर, लेकिन इसीलिए राणे साहब कहते हैं कि कॉल किया था उद्धव। कोई कॉल नहीं किया। मैंने उद्धव ठाकरे जी से बात की, उद्धव जी ने कहा, इनकार किया, ऐसी कोई बातचीत हमारी नहीं हुई है। अब झूठ बोलने का भी एक मर्यादा होती है। ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ है। जिसने कॉल लगाया था मिस्टर नार्वेकर, उसने भी कहा मैंने ऐसा कोई कॉल लगा के नहीं दिया है। तो सामना में आपने कहा है, अदानी के बारे में कहा है, तैमूर के बारे में कहा है। नहीं, औरंगजेब की जो कब्र खोदना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं कि उनको जो मुगल आक्रांत है उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं, तो तैमूर को कैसे ये लोग सहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो तैमूर का इंतजार कर रहे थे पीएम हाउस में। जब पूरा कपूर खानदान सैफ अली खान के साथ मिलने गया तो प्रधानमंत्री ने पूछा, तैमूर कहाँ है भाई? क्या तैमूर को आप दूध पिलाने वाले थे? हमने तो तैमूर के बारे में कुछ नहीं कहा, आपके पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो तैमूर चलता है। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने बाप को, शाहजहां को कैद किया था, उस तरह से आज अडवाणी भी कैद है, तो उनकी भी चिंता करिए। चलिए, गडकरी जी ने कहा कुछ नेता जो है वो जातीय राजनीति कहते हैं, हम उधर अभी मांग रहे हैं। बात ऐसी है, गडकरी साहब एक सीधे
सीधी राजनीति करने वाले नेता इस देश में, जो आता है मुंह में बोल देते हैं, वो जहर नहीं फैलाते। मैंने देखा है, गडकरी साहब की बात 100% सही है। इस देश की जनता, इस राज्य की जनता जातीयवादी नहीं है, नेताओं को जातीयवाद